हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कोलकाता के नवरात्रि से लेकर दशहरा तक के फेस्टिवल के बारे में। यहाँ का सेलिब्रेशन यूनिक है। एक तरफ दुर्गा पूजा तो दूसरी तरफ रामलीला और विजयादशमी का रंग। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस फेस्टिव जर्नी को। लेट्स गेट स्टार्टेड। कोलकाता रीचिंग इज वेरी इजी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो सिटी के नॉर्थ में है। वेल कनेक्टेड विथ ऑल मेजर इंडियन सिटीज और इंटरनेशनल फ्लाइट्स है। अगर बाय ट्रेन की बात में करूँ तो कोलकाता के दो मेन स्टेशन है, हावड़ा जंक्शन और सिलादा, जहाँ से हर सिटी के लिए ट्रेन मिलती है। नेशनल हाईवेज और लॉन्ग डिस्टेंस बसेस फ्रॉम उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आसाम इजीली कनेक्टेड है कोलकाता से। तो आप बाय रोड कवर करके भी आप रीच कर सकते हो कोलकाता। कोलकाता में नवरात्रि का मतलब होता है दुर्गा पूजा। ये फेस्टिवल एकदम ग्रैंड लेवल पर मनाया जाता है। हर कॉर्नर पर पंडाल्स बनते हैं जो थीम बेस्ड होते हैं, एज एन हिस्टोरिकल, आर्टिस्टिक और मॉडर्न डिजाइन्स। दुर्गा माँ की प्रतिमा को बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेट किया जाता है और रात भर लोग पंडाल्स होपिंग करते हैं। स्पेशली साउथ कोलकाता और नॉर्थ कोलकाता के पंडाल्स बहुत ही फेमस होते हैं। सो कुछ पॉपुलर पंडाल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कुमारटोली, जहाँ आइडल्स बनते हैं। देन कले स्क्वायर, उसके बाद बागा बाजार, देन दिशाप्रिया पार्क एंड द लास्ट वन इज संतोष मित्रा स्क्वायर। यहाँ आपको लाइव कल्चरल प्रोग्राम्स, धुंची डांस और धाक बिट्स देखने को मिलेंगे। फेस्टिवल के टाइम कोलकाता के स्ट्रीट फूड एकदम लाइव हो जाती है। यहाँ के कुछ स्पेशल स्ट्रीट फूड से जहाँ जो मिस मत कीजिएगा। आजन काथी रोल्स, पुचका, मिष्टी दोई, सोंदेश, रसगुल्ला, ये सब फूड कोलकाता का जान है। और पंडाल शॉपिंग के बीच में और चाय और अड्डा का मजा ही कुछ और है। नवरात्रि के दिनों में कोलकाता के पंडाल्स में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापन होती है, जिसे षष्ठी से शुरू किया जाता है। सप्तमी के दिन से सुबह और शाम में पुष्पांजलि आरती, धुंची डांस और सांदी पूजा स्टार्ट हो जाती है। और अष्टमी के दिन कुमारी पूजा और भोग प्रसाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एंड नवमी के दिन महाआरती होती है। नवरात्रि के दूसरे स्टेट्स में जैसे गरबा और रामलीला होता है, वैसे ही कोलकाता में भी विजयादशमी एक स्पेशल दिन है। दशहरा के दिन दुर्गा पूजा के दशमी वाले दिन माँ दुर्गा की विसर्जन होती है। इसे बोलते हैं विसर्जन। बंगाली में गंगा रिवर के किनारे लोग माँ को विदाई देते हैं और सिंदूर खेला होती है एक स्पेशल रिचुअल से, जिसमें लेडीज लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। सो बेसिकली कई जगह पे रामायण के अनुसार रावण दहन भी होता है, जिसमें रावण की पुतला जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत को मनाया जाता है। अगर आप कोलकाता फेस्टिवल देखने आए हैं तो नियर बाई टूरिस्ट प्लेस है जो मिस मत करना। सबसे पहले चलते हैं दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, जो कोलकाता के सबसे फेमस टेम्पल में से एक है। यह मंदिर 1855 में रानी रसमोनी ने बनवाए थे और यहाँ माँ भवातारिणी काली की मूर्ति स्थापित है। टेम्पल के अंदर आपको 12 शिव टेम्पल्स और राधा कृष्णा का मंदिर भी मिलता है। ये वही जगह है जहाँ श्री रामकृष्ण परमहंस ने भक्ति और स्पिरिचुअल टीचिंग दी थी। और ये हुगली रिवर के किनारे बनी ये जगह आज भी शांति और डिवोशन का सिंबल है। दिन जा सकते हो कालीघाट टेम्पल। कालीघाट मंदिर एक शक्तिपीठ है जहाँ माँ काली का दर्शन होता है। ये टेम्पल आदि गंगा के किनारे बना है। यहाँ माँ के चरण का कुंड गिरा था, इसी वजह से ये जगह बहुत ही पवित्र माना जाता है। डेली हजारों भक्त यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। आपको अंदर एक नैरो गली से जाना पड़ता है और जहाँ प्रसाद पूजा की दुकान भी होती है। टेम्पल के अंदर माँ काली का एक यूनिक मूर्ति है जो गोल्ड और सिल्वर से सजाई गई है।
उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल भी जा सकते हो। कोलकाता का एक आइकॉनिक मोनूमेंट है जो ब्रिटिश एरा की याद दिलाता है। ये शेप्ड मार्बल का बनाया हुआ प्लेस है जहाँ जो क्वीन विक्टोरिया की मेमोरी में 1921 में बनाया गया था। इनसाइड आपको एक म्यूजियम मिलेगा जिसमें पेंटिंग्स, स्टैचू और ब्रिटिश इंडियन के हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले होते हैं। आउटसाइड एक गार्डन है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, जहाँ लोग पिकनिक और इवनिंग वॉक भी एंजॉय करते हैं। लोकेशन की बात में करूँ तो ये मैदान एरिया में, और यहाँ का ओपनिंग टाइम होता है सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक क्लोज हो जाता है, और हाँ, मंडे क्लोज रहता है। बेस्ट टाइम टू विजिट है इवनिंग लाइट्स एंड विंटर सीजन। उसके बाद हावड़ा ब्रिज जा सकते हो, जो कोलकाता का एक वर्ल्ड फेमस ब्रिज है जो गुगली रिवर के ऊपर बनाया है। इसे रविंद्र सेतु भी कहा जाता है। ये 1943 में बनाया गया था और आज भी कोलकाता का एक आइकॉनिक सिंबल है। ब्रिज के लेंथ अराउंड 705 मीटर है और ये बिना किसी नट बोल्ट के जॉइंट्स के बनाए हैं। इंडियन म्यूजियम भी जा सकते हो, जो ये इंडिया का सबसे पुराना और बड़ा म्यूजियम है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1814 में हुआ था। यहाँ पे आपको एनिशिएंट स्टैचू, मॉमीज, कॉइन्स, पेंटिंग्स और मुगल और बुद्धिस्ट एरा के रेयर कलेक्शन देखने मिलेंगे। उसके बाद इको पार्क भी जा सकते हैं, जो कोलकाता का एक बहुत ही बड़ा और वन थीम पार्क है जो न्यू टाउन एरिया में सिचुएटेड है। ये पार्क ऑलमोस्ट 480 एकड़ में स्प्रेड है और बीच में एक बिग लेक भी है। यहाँ आपको 7 पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के रेप्लिकेस मिलते हैं, जैसे ईफिल टावर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक्सेट्रा। एंटरटेनमेंट के लिए बोटिंग, साइकिलिंग, बटरफ्लाई गार्डन, रोज गार्डन, जापानीज गार्डन, स्टैचू गार्डन सब अवेलेबल है। एंट्री टिकट भी अफोर्डेबल है और अंदर फूड कोर्ट्स भी मिलते हैं। ये सब जगह आपको कल्चरल और हिस्टोरिकल दोनों टेस्ट देंगे। तो दोस्तों, ये था कोलकाता का नवरात्रि से दशहरा तक का फेस्टिवल गाइड। एक तरफ माँ दुर्गा की पूजा, दूसरी तरफ रावण दहन और विजयदशमी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।